प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 प्रथम चरण की समीक्षा कार्यक्रम निजी रिसोर्ट में आयोजित हुआ, जिसमें स्वायत्त शासन निदेशक दीपक नंदी की अध्यक्षता में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें अभियान के दौरान आई समस्याओं तथा उनके समाधान को लेकर चर्चा की गई। कार्यशाला का शुभारंभ स्वायत्त शासन विभाग निदेशक दीपक नंदी ने दीप प्रज्वलित कर किया। स्वायत्त शासन निदेशक ने पट्टे बनाने के कार्य में गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में पट्टे की समस्या के समाधान के लिए यह अभियान चलाया है, इसका अधिकाधिक लाभ उठाया जावे। कार्यशाला में नगर परिषद सभापति मधु नुवाल ने बताया कि प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत पट्टे बनाने के कार्य में सरलीकरण किया गया है। अब नल बिजली के बिल वोटर आईडी के आधार पर पट्टे बनाए जा सकेंगे। इसके अलावा पट्टे बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना भी जरूरी नहीं है, ऑफलाइन आवेदन करने पर पट्टे बनाए जा सकेंगे। कार्यशाला में जिला कलेक्टर रेणु जयपाल ने भी शिरकत की। कच्ची बस्तियों के पट्टे भी बनेंगे। प्रशासन शहरों के संग अभियान की कार्यशाला के दौरान बूंदी शहर में स्थित 12 कच्ची बस्तियों के पट्टे बनाने पर भी सहमति बनी। इस संबंध में जल्द ही जयपुर से आदेश जारी होने की जानकारी दी गई। बूंदी शहर में कच्ची बस्तियों में गुरु नानक कॉलोनी की डूंगरी, इंदिरा कॉलोनी, अंबेडकर कॉलोनी शामिल है। इसके अलावा नगर पालिका नगर परिषद क्षेत्र में स्थित चारागाह भूमि को भी आबादी क्षेत्र में मानते हुए इसके पट्टे बनाने का भी रास्ता साफ हुआ। कार्यशाला में सभी नगर पालिकाओं ने अपने अपने कार्य के प्रेजेंटेशन भी दिए। संभागीय प्रवेशक प्रशासन शहरों के संग अभियान आर.डी. मीना, स्वायत्त शासन विभाग कोटा की उपनिदेशक दीप्ति रामचंद्र, वरिष्ठ नगर नियोजक दंडवते शहीद बूंदी, नैनवा लाखेरी कापरेन, इंदरगढ़ के पाटन के पालिका अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी शामिल थे। आज यहाँ चिंतन होना है। मैं श्रीमान महावीर सिंह जी, आयुक्त नगर परिषद बूंदी से निवेदन करूंगा। आ रही है 69 है, चाहे एग्रीकल्चर है चाहे अन्य जो भी है, तो उसके संबंध में आज विस्तृत विचार विमर्श यहाँ पर किया जाएगा। तो आप सब पधारें, हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसी व्यक्ति को पट्टा देने से किसी भी धारा के अंतर्गत आवाज कट जाओ, किसी प्रकार की आपत्ति है, भूखंड, मकान, ये जो भी, वो कृपया नगर पालिका में अपनी आपत्ति दर्ज करें। एक मोटे-मोटे अक्षरों में निकाल दो, कुछ पंपलेट लगाना समझे। ये आप लोगों के प्रोटेक्शन का एक बहुत बड़ा जरिया हो गया। ऐसा नहीं है था, वो मैंने निकाली थी, हमने कॉमन पे निकाली, फिर इंडिविजुअल पे निकाली। इसको पंपलेट भी चिपका दो और थोड़ा मुनादी करा दो। नगर पालिका परिषद में तो बहुत ज्यादा नहीं है, एक दिन वो रिक्शा भी घुमा दो इसी काम के लिए। कोरोना गाइडलाइन के लिए चला देने से किसी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति के लिए आवेदन पर आपत्ति हो या पट्टा दिए जाने को लेके आपत्ति हो तो नगर पालिका में दर्ज कराएं। फिर उसमें 69A कृषि भूमि या स्टेट ग्रांट या कच्ची बस्ती सब उसमें कवर है। एक कॉमन विज्ञप्ति निकाल के आप इलाके के अखबार में ये पत्रिका भास्कर में देना, जो मोस्ट सर्कुलेटेड है यहाँ पर, इसकी प्रचार संख्या सबसे ज्यादा है, उनमें दो भी दे दो, पूरे शहर में चिपका दो, चिपका के थोड़े फोटोग्राफ्स लगा के फाइलों में लगा दो। प्रशासन शहरों के संग फाइलें उसमें लगा दो। तो आप ये हो जाएगा कि ये गलत पट्टा बनाने का ठीक नहीं रहेगा, करने से फिर दिक्कत में आ जाएगी। कच्ची बस्ती वाले करना भी प्रैक्टिस ये प्रेजेंटेशन में कहाँ तक पहुँच गए थे आप? स्टेट ग्रांट 205 और 30 कैंसिल कर दिया आपने। ये आपकी जो राशि है, ये इस पट्टे के अभियान में जिस दिन आप लोग वहाँ मौके पे चले गए तो उस दिन से ही अभियान के 10 लाख क्या 20 लाख की सीमाएं, राजस्थान ऐसा राज्य बन जाएगा जहाँ सबसे ज्यादा लोगों के पास पट्टे। तो मैंने टेक्निक बताई, उस टेक्निक को आप लगाइए। कोई आपत्ति लगाने की जरूरत नहीं, आपत्ति है ही। 5 मोहल्ले के आदमी हैं, पार्षद जी हैं, चेयरमैन जी हैं, आप हो, ने नाम किया, 500 में जमा किए, एक कॉमन आपत्ति निकालो। किसी को पट्टा देने से आपत्ति है तो नगर पालिका में दर्ज सारी पूरा एरिया कवर करेंगे नगर पालिका। और किसी वार्ड में करना करते हो सघन आबादी में, उसका एक 4 वार्डों का गिवन कर दो,
दिनांक फला से फला तक यहाँ पट्टे वितरण किए जाएंगे। किसी को किसी प्रकार के किसी के भूमि भवन का पट्टा देने से आपत्ति हो तो कृपया दर्ज करें। और आने के 2 बार में आप जाना चाह रहे हो वहाँ जिस पर सब कागजों को फोटो बना के फाइल करें अभियान की फाइल। इस तरीके से नैनवा ने जो काम किया वो मैं सोचता हूँ आप सब लोग करें, तेजी से करें। नैनवा की प्रगति अच्छी नेक्स्ट आप हमने सर 100 पट्टे जारी कर दिए। मेन जो सर हमारे साथ दिक्कत जो आ रही है इस पट्टों में वो ये आ रही है कि कुछ जो नई फाइलें आती है उनमें वो लोग ऐसे हैं जो कुएं के खसरे में बने हुए। रेवेन्यू रिकॉर्ड में तो कुएं पर मौके पर कुएं नहीं होंगे, या एसटी या एलटी नहीं निकलती है, या फिर वो रेलवे सिक्का के अंदर आते हैं। तो इस तरह के पट्टे हैं। और दूसरी सर एक जो दिक्कत आज ही कुछ फाइलें इस तरह की आई है कि 31/12/2008 पहले वो आई है तो वो रुकी हुई है। तो इस तरह की कुछ आवेदन आ रहे हैं या कुछ खसरे से बाहर है। प्रकृति क्या बताओ गैर कुएं का नहीं बन सकता पट्टा सर ने निवेदन करूँ उसमें क्या है कि कुछ जगह ऐसी भी जहाँ पर उन्होंने कोई 90 भी कर 90 कर रखे पट्टा दिया हुआ है पूर्व में, लेकिन वर्तमान में आज जो है वो पट्टा मांग रहे हैं तो उस कंडीशन में दे नहीं पाते। कर रखी है और पुराने लेआउट का पूरा सबको दे दीजिए। ऐसा हो गया और नई छूट के बारे में लिख लेते हैं, फ्लैट क्लिक कर लो और मौके पर सर वो कुआ नहीं है, कुआ खत्म करके वो वहाँ पर मकान क्लिक कर रहा हूँ लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट ऐसा ही सर कुछ जगह नालों में भी दिक्कत आ रही है कि लेआउट प्लान्स में जो है वो वर्तमान में नाले डाइवर्जन हो गए या वो घूम गए, मौके पर खसरे में नाला है लेकिन वो जो है वो मालूम नहीं हो किस्म के हिसाब से रहेगा उसका पता नहीं लगता। कि नाला नदी तालाब नहीं बन सकता सर मौके पर वो मौके पे भले नहीं हो जो उनको आप एक्सक्लूड ही करना। हाँ रिकॉर्ड में नाला है, मौके पर नाला नहीं है, वो घूम गया हुआ नाला है। और कुछ पत्राओं ने सर हमारे पास जो आई है वो 31/12/2018 के बाद की कन्वर्ट कॉलोनी में जो 99 से पहले की थी और वो खरीद फरोख्त आज तक हुई। तो अपना प्रेजेंटेशन नैनवा के साथ बताओ। वो नाले नदी नाले पूरे बूंदी में तो है नहीं, तो सारे आवेदन पत्र उसको ही बता दिया। 935 दे दिए, लेकिन ये तो कृषि भूमि के पर बूंदी में देखो भाभी एक्सक्लूड नहीं है। अब ये 150 के लिए नदी नाले के 500 पट्टे होंगे तो समझ में आती है। नदी नालों के कारण से 500 पट्टे नहीं बन रहे। पूरे बूंदी में से नदी नाले निकल रहे हों करवाना। कैंप भी तो नहीं लगेंगे, ऑफलाइन वर्क तो करना ही करना है। फरवरी के फर्स्ट वीक में एकदम से जंप आना चाहिए प्रोग्रेस में। ये 1 महीने की हमें अवसर मिला, उसमें हमने सब तैयारियां की और तैयारियों के साथ में 1 फरवरी को हमने आपत्तियां 31 जनवरी को कंप्लीट हुए। ऐसा कुछ करना। मैं वो हाँ तो 990 दिन में करी तो 10 ही तो है ना एवरेज। 90 दिन में 900 पहले करी तो 10 की एवरेज जो आपने टारगेट बना रखा वो हो गया। चलो पर आप इसको इमीडिएट करना। इसके अलावा सर 13 हमारे लेआउट प्लान हमने नए बनाए हैं। उन लेआउट प्लान में सर हमने जो कुछ पट्टे बचे हुए थे उनके जल्दी से उसके 2-4 दिन उसको कंप्लीट करके उनमें जो पट्टे करीब हैं जो भी उनको सर वो जारी कर देंगे। लेटेस्ट तैयार हो गए सर 13 लेआउट प्लान। इसमें अगर किसी तरह की समस्या आ रही है उनको दूर करने के लिए हमने ये कार्यशाला रखी है। बूंदी जिले में जैसे कल ही नैनवा में 601 पट्टे दिए, 501 तैयार हैं। नैनवा जो नगर पालिका है उसने अच्छा काम किया है। बूंदी में थोड़ा कम हुआ है तो इसको कहा है कि अपनी प्रोग्रेस को ठीक करें। और 10 फरवरी से पहले सभी सरकारी ऑफिस हैं उनको पट्टे जारी करने के निर्देश दिए। सर पट्टा वितरण को लेकर बूंदी नगर परिषद पीछे है और आपने भी नाराजगी जताई है, आगे कार्य बढ़ाने के लिए कहा है। राजस्व भी कम मिला है। हाँ राजस्व भी कम है, पट्टों की संख्या कंपेरेटिवली कम है। हालांकि उन्होंने 1000 के आसपास पट्टे बांटे हैं लेकिन परिषद को देखते हुए कम है। सर स्टाफ की काफ़ी कमी नगर परिषद में है, नगर निकाय में है। विशेष कमी नहीं थी, कोई बाबू कम है। मैंने डायरेक्शन दे दिया कि रिटायर्ड आदमी रखें।
एजेंसी के मार्फत रखें, A- पेंशन पर रखें। हर तरीके से हमने सारे संसाधन उपलब्ध कराने के लिए इनको अधिकृत कर रखा है। तो फिर भी पट्टे कम वितरित हुए हैं, क्या काम नहीं कर रहे गए जैसे? इसका अब ये इसी को समीक्षा करने के लिए आए, सख्त डायरेक्शन देंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगले 10-15 दिन में हम इसको तेज गति से करते हुए वितरण करेंगे। नगर परिषद में काफ़ी अव्यवस्था है, ये पट्टे बनाने के लिए लोग आते हैं, फाइल गुम हो जाती हैं, लोग चक्कर काटते फिरते हैं। तो सुनने के लिए आए हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि पट्टे कम जो हैं उनको शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए हैं। नहीं करने के संबंधित अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की। सर अप्रूव कॉलोनी में भी पट्टे देने में देरी हुई है। 2019 तक जिन्होंने खरीद की कर रखी है उनको पट्टे नहीं दिए। अप्रूव्ड कॉलोनी का पट्टा अगर कोई नहीं दे रहा तो मुझे बताएं। सर 2019 में 4 बजे मैं वापस बैठूंगा। तो इस तरह के जो अप्रूव्ड कॉलोनी है पट्टे नहीं दे रहे हैं तो उसका मतलब कोशिश करेंगे आज ही जारी। सर अतिक्रमणों को देखते अतिक्रमण के लिए मैंने कहा ना, ये जो भूमि है नगर पालिका की आय का सबसे बड़ा साधन है। जो खाली भूखंड है उन पर अतिक्रमण नहीं हो सुनिश्चित करें। इन्हीं से इनको सैलरी मिलती है, इनकी पेंशन बनेगी, ग्रेच्युटी बनेगी, सभी तरह की सुविधाएं नगर पालिका विकास के काम करा पाएगी। हर एक नगर पालिका में जनप्रतिनिधि और अधिकारी कर्मचारी की ड्यूटी है कि अपनी जमीन पे अतिक्रमण ना होने। बूंदी शहर में जो अतिक्रमण हो रहा है नगर परिषद के कर्मचारी की देख रेख में ही हो रहा है, ये समझो। ऐसा कोई प्रकरण तो मुझे जानकारी मिला है। पार्षद पति अतिक्रमण कर रहा है तो यही तो मैंने डायरेक्शन दिया। कलेक्टर साहब आयुक्त साहब को कहते हैं कि अवैध निर्माण बंद करवाओ, उसके बावजूद आयुक्त द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है। आप प्रकरण का अगर कोई सूची मुझे देंगे मैं निश्चित रूप से मेरे लेवल से डायरेक्शन भी दूंगा, कार्रवाई नहीं करेंगे। लगातार अखबारों में समाचार प्रकाशित हो रहे हैं, उसके बाद भी अतिक्रमण आप किसी भी व्यक्ति से जी आप तो कर नहीं दे सकते। किसी व्यक्ति से स्पेसिफिक जो प्रकरण है 2-3-4 जी उसकी एक एप्लीकेशन टाइप आप मुझे दिलाइए। नहीं, जिस कॉलोनी में स्टे है उस कॉलोनी में काम चल रहा है, उसकी समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हुआ मैं आपको यही तो कह रहा हूँ। उसके बाद भी उसे नहीं रोका जा रहा। शिकायत क्या कैसे अवैध निर्माण हो रहा है तो उसके अगर देंगे तो मैं कार्रवाई करूँगा। सर सभापति को सब मालूम है इस विषय में। अब आप मुझे तो बताएंगे तो सभापति तो नहीं बताएंगे। नहीं नहीं ठीक। गौशाला की भूमि पे कब्जा कर रखा है। बताएं गौशाला का क्या। गौशाला की भूमि पर भी सभापति ने 11 बीघा भूमि पे कब्जा किया हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। सभापति यहाँ की चेयरमैन जो है गौशाला की जमीन अलॉटेड है। बिल्कुल जी, आप कलेक्टर मैडम से 11 बीघा की जमीन है सर। सिलो रोड ये तो गौशाला की जमीन है, अलॉटेड है। उस आप पे एक तरफ ही कह रहे हैं जमीन पर कब्जा नहीं होने दे, राजस्व बढ़ेगा। खुद अगर जब नियुक्ता अगर इस तरीके से करेगा तो कहाँ से बढ़ेगा? या तो कर्मचारी अतिक्रमण रोकना ही नहीं चाहता सर। नहीं तो इसको मैं अभी अब गौशाला वाला प्रकरण बताया, मैं पत्रावली मंगा के चेक करता हूँ। ठीक सर। आनंद सेल्स जो लाए हैं बूंदी में सभी प्रकार की साइकिल व इलेक्ट्रिक ई-बाइक साइकिलें जो चले पैडल व बैटरी से, वो भी 7 पैसे पर किलोमीटर व लो मेंटेनेंस और प्रदूषण रहित। आनंद सेल्स कुड़ोस स्कूल के पास, नैनवा रोड, बूंदी।